हाय एवरीवन। सो आप में से क्या है कि कई लोग के आरआरबी पीओ क्लर्क के पेपर है आपका 7 तारीख को है, फिर 13-14 को है, तो लगभग हम ये मान चल रहे हैं कि 10 से 15 दिन बचे हैं ना। अब ये बेसिकली लास्ट के 10 डेज हैं। 10 से 15 दिन के जो लास्ट के डेज होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है वो ध्यान देंगे, और क्या करनी है उसको अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ डोंट डिस्कस करता हूं कि आपको क्या क्या चीज नहीं करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह के मुझे मेल्स आ रहे हैं, आप लोग बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, डोंट्स की बात करें तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे मॉक्स नहीं लगाने। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मेरे क्या है, मार्क्स ना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिन में 4-5 मॉक लगा रहा हूँ इसको इंप्रूव करने के लिए। तो क्या सही है? भाई बिल्कुल गलत है। आप अगर 4 मॉक 5 मॉक लगा रहे हो तो आपको एनालाइज करने का टाइम कहाँ मिल रहा है? आप ये भी देखो गलतियां क्या हो रही हैं, उनसे सीखोगे नहीं। वो जो नया क्वेश्चन आपको मिला जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, वो आप दोबारा भी देखोगे ना कि इसको कैसे करना था। वही एग्जाम में भी आ गया वो सेम मॉक वाला क्वेश्चन, तो क्या फायदा आपका मॉक लगाने का? ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा बहुत कम लगाओ, एक लगाओ, लेकिन एटलीस्ट ये करो। आपका एग्जाम आने वाला है तो 10 दिन बचे हुए हैं, एटलीस्ट आप 2 मॉक लगाओ। 45 मिनट्स का मॉक होता है, हम 2 मॉक आराम से सकते हैं। एक सुबह कर दो, एक शाम को कर दो आराम। 2 मॉक को आप अच्छे से एनालाइज भी कर लोगे और रिमेन टाइम में अपना पढ़ाई भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे। अभी क्या करना है वो डूज वाले में बताऊंगा, ध्यान सुनना। दूसरा, एक चीज हम लोग को यहाँ पे और अवॉइड करनी होगी अगले 10 दिनों के लिए, वो है टफ मॉक्स आपको बहुत नहीं लगाने। मैं ऐसा क्या देख रहा था, जैसे मैंने भी एक लाइव सेशन किया तो उसमें मेरे जो कमेंट था, उस कमेंट में बहुत ज़्यादा लाइक्स आए थे, तो मुझे समझ में आ गया कि आपके कोई मॉक्स वगैरह हैं तो आपके वो मॉक्स बहुत टफ लगते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके परसेंटाइल अच्छे आने के बावजूद भी, मान लो आपके 80-90 परसेंटाइल आ रहा है किसी मॉक्स में, उसके बावजूद आपके नंबर 40-45 तक है, इसका मतलब बहुत टफ मॉक है वो। ठीक है, तो ऐसे मॉक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि आपका परसेंटाइल तो इंप्रूव हो रहा है, मे बी यू आर इंप्रूविंग, बट आपके नंबर ऐसे हैं कि आपको लगेगा आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तो जो बहुत टफ मॉक्स होते हैं उसको लगाने की जरूरत नहीं है यार। आरआरबी क्लर्क का पेपर है, एसबीआई पीओ का पेपर नहीं है, तो कोई भी ऐसा मॉक मत लगाओ जो कि आरआरबी क्लर्क का पेपर बना के आपको एसबीआई पीओ का पेपर पकड़ाते रहे। ठीक है, हमको बहुत फालतू की तैयारी भी नहीं करनी होती, काम की तैयारी करनी होती, एग्जाम स्पेसिफिक। आपको एग्जाम निकालना है ना, आपको प्रूव नहीं करना है दुनिया को कि मैं सबसे बड़ा जो है ग्रेटेस्ट वो हूं। तीसरा, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि आप लोग को एक काम और यहाँ पे करना है कि इस समय, जैसे मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि आप प्री के साथ मेंस की तैयारी करो। मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, पजल लगानी होती है, डीआई लगानी होती है, और वो बड़े वाले पजल हफ्ते में 1 बार 2 बार लगाने होते हैं। लेकिन अभी चूंकि सिर्फ लास्ट के 10 डेज बचे हुए हैं, तो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर प्री ओनली। आपको सिर्फ एकदम प्री पे फोकस रहना है। आप क्या करो, प्री वाले जितनी चीजें सिर्फ उतना उनको करने की कोशिश करो। ना कोई मेंस की पजल लगाओ, ना कोई मेंस की डीआई लगाओ, ना मेंस का कोई आप मॉक लगा रहे हो। मेंस का कुछ भी आप लगाना समय बंद कर दो, खासतौर से पजल, डीआई, ये सब बिल्कुल नहीं लगाने का। ठीक है, अब इसका जो वक्त था वो चला गया। अब हम क्या करेंगे, प्री पे फुल फोकस करेंगे, क्योंकि अगर प्री ही नहीं निकला तो फिर क्या फायदा आगे तैयारी करने का, राइट। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो हम अर्थमेटिक जब करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा जो हम लोग को एरिया परेशान करता है वो करता है अर्थमेटिक, क्योंकि हम लोग नंबर सीरीज वगैरह ये सब स्पीड मैथ्स तो कर लेते हैं, डीआई भी कई बार कर लेते हैं। डीआई डिपेंडिंग ऑन लेवल की ईजी है कि टफ है, लेकिन अर्थमेटिक नहीं हो पाती, ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा, अभी तक आपने कुछ चैप्टर अर्थमेटिक किए होंगे, मान लो आपने 4 चैप्टर 5 चैप्टर कुछ भी किए थे, और कोई आपसे 2-3 चैप्टर छूट गया, मान लो मेंसुरेशन नहीं हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं हुआ, तो आप उस पॉइंट पे अभी जो है कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाने वाले हो। जो आपका हो गया था उसको हो जाने दो, उसी पे क्वेश्चंस लगाओ, उसी की रिवीजन करो। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके फॉर्मूले जो पढ़े थे उसी को रिवाइज करो। सारा वही काम करना है, वो डूज में बताऊंगा क्या क्या करना है, लेकिन नया चैप्टर बिल्कुल भी नहीं उठाना है। सो डोंट पिक एनी न्यू चैप्टर इन अर्थमेटिक। 5वां यह पॉइंट बात करूंगा, अवॉइड नेगेटिविटी। इस पॉइंट पे आपको ना नेगेटिविटी बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आप लोगों को एक बात ध्यान रखना कि ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कि पहली बात तो जो लोग हैं उन लोग से एकदम नेगेटिव लोग से एकदम दूर रहो। कोई बोल रहा है कि यार तेरे तो मॉक्स में 40 मार्क्स ही आ रहे हैं, तेरे तो मॉक्स में 45 मार्क्स ही आ रहे हैं, तेरा नहीं होगा मेरे भाई मेरी बात सुन, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपके मॉक्स में 40 मार्क्स 50 मार्क्स जो भी आ रहे हैं ना, इस समय अपना कॉन्फिडेंस जिसको होता है ना वो हाई रखो, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। क्योंकि हमारे जब एग्जाम आता है और मॉक्स में मार्क्स गिरने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है। प्लीज वही चीज को आपको अप रखना है, क्योंकि वही चीज आप रखोगे ना तो आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है ना, मैं आपको फन फैक्ट बताता हूं। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में ये भी हो सकता है कि जिस बच्चे के अभी 40-50 मार्क्स आ रहे हैं वो ज्यादा स्कोर कर ले एज कंपेयर टू जैसे मान लो 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन 45 मिनट्स में क्या होता है आपको नहीं पता होता हो। जो बंदा बहुत तेज हो उसका कुछ भी ऐसा हो जाए, हिल जाए, दिमाग हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाए, हड़बड़ा जाए, सब कुछ कर जाए। और अगर आप एकदम सधे हुए हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो, क्वेश्चन को लेकर एक फ्लो में करते हो, तो होता हो आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर लो। क्योंकि एग्जामिनेशन जो डे होता है ना 45 मिनट्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि तैयारी आपने कितनी की है, वो तो 70% होता है। 30% ये होता है कि हाउ यू रिएक्ट टू दैट एग्जाम इन दैट 45 मिनट। ठीक है, तो ये 5 चंगे पॉइंट्स समझ में आ गए। तो ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10-15 दिन अप्लाई करते रहना इन चीज को। बिलीव मी,
बाद में आके थैंक यू बोलोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू डूज, कि अभी करना क्या क्या है आप लोग को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि इस समय अगर हो सके आप जो भी मॉक्स यूज करते हो, सेक्शनल मॉक्स काफी लगाने की कोशिश करो। भाई आप मॉक्स दे रहे हो, जैसे मान लो रीजनिंग है या फिर मैथ्स है या फिर जो भी है, तो आपका रीजनिंग या मैथ्स में से ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें शायद मार्क्स कम आ रहे होंगे, जहां बार बार आप लैग कर रहे होगे, तो उस सब्जेक्ट को पिक करो या फिर उस टॉपिक को पिक करो। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि आपसे सिलॉजिज्म नहीं बन रहा यार, तो क्या करो, सिलॉजिज्म के ढेर सारे सेक्शनल मॉक्स लगाओ, अलग अलग टॉपिक के, वैरायटी ऑफ, ऑन डी एफ यू, ये वो हर तरह के उठा के सिलॉजिज्म के क्वेश्चन लगाओ। उससे क्या होगा, आपका सिलॉजिज्म आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे मान लो कि आपका जो है पाई चार्ट डीआई नहीं होती, तो पाई चार्ट डीआई के उठा के सेक्शनल मॉक्स बहुत लगाओ। तो इस पॉइंट पे जब एग्जामिनेशन बहुत पास आ रहा होता है 10-15 दिन के, तो उसमें सेक्शनल मॉक्स की फ्रीक्वेंसी प्लीज बढ़ा दिया करो। सेक्शनल मॉक्स जितना लगाओगे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप किसी भी वेबसाइट का मॉक यूज कर रहे हो, सब में सेक्शनल मॉक्स जरूर होते हैं, नहीं होते हैं तो फ्री वाला ट्राई करो या फिर किसी और वेबसाइट पे जाओ, लेकिन सेक्शनल मॉक्स बहुत लगाओ। या फिर जो क्विज आते हैं ना, सेक्शनल क्विजेज आते हैं, उनको बहुत लगाओ अपने वीक सेक्शन को मजबूत करने के लिए, ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने नंबर ऑफ मॉक्स आपको बता ही दिए। इस समय आपको कितने मॉक्स लगाने हैं, 2 मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। 2 मॉक्स, अब एकदम स्पेसिफिक लेके मत बैठ जाओ। अगर आपका 2 मार्क्स में बहुत अच्छा हो रहा है और आपको मन कर रहा है तो मैक्सिमम 3 लगा लो, लेकिन मिनिमम आप 2 लगाओ, क्योंकि अगले 10 दिन हैं, 10 दिन में अगर आप 2-2 मॉक लगाओगे तो 20 मॉक आपके लगा लोगे। एंड 20 मॉक अभी के लिए इज एनफ, क्योंकि आपने पहले भी 10-12 मॉक लगाए होंगे, और 30-40 मॉक्स एनफ होते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको चेक करने के लिए वेदर यू आर डूइंग राइट और नॉट, ठीक है। एनालाइज करना मॉक को बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ हो तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप उस क्वेश्चन को पकड़ो, देखो, ठीक है। जो गलतियां हो गई, जिन चीजों में आपका टाइम जा रहा है, उस पर स्पीड पे काम करो। उस जिस चीजों में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो उसके सेक्शनल मॉक्स लगाओ, ठीक है। ये होता है एनालिसिस का तरीका। नाउ तीसरा पॉइंट, एंड दैट इज मेक योर स्ट्रेटजी फॉर द पेपर। देखो आपका पेपर होने वाला है, आपका पेपर जिस दिन भी है, 7, 13, 14 जब भी आपका पेपर है, ठीक है, आप अपने पेपर की स्ट्रेटजी खुद बनाओ। हमने कई बार डिस्कस किया कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है, तो लेकिन अल्टीमेटली आप अपने आप को एनालाइज करते हो, मॉक देते हो। मॉक की जो सारे दिलवा रहा हूं, 2 आप मॉक दे रहे हो, इससे क्या होगा, इससे आप क्या करोगे, आप हर तरह के मॉक को ट्राई करोगे। कभी मैथ्स लगाओ, कभी रीजनिंग लगाओ, कभी जो आपको इजी लगता है वो लगाओगे। इस तरह से कर करके आप अपने पेपर की स्ट्रेटजी खुद बनाओगे। बस सीखना सबसे, और अप्लाई अपने दिमाग का करना, ठीक है। जैसे आप मॉक जब देते हो तो उस समय चेक करो ना कि आपका क्लियर क्या काम कर रहा है। आप रीजनिंग पहले कर रहे हो, पहले पेपर में एक बार में पूरा इजी पोर्शन का अटेम्प्ट कर दिया, फिर आप क्या किए, टफ वाले पोर्शन पे गए, ठीक है। स्टार्टिंग के जो है 15 मिनट के अंदर आपने जो है 30 क्वेश्चन बना लिए, तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में अगर आप 30-35 क्वेश्चन बना लो तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है। और वो 30 क्वेश्चन कोई भी होंगे, दोनों के होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, मैथ्स के भी होंगे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाओ कि आप स्टार्टिंग में मैक्सिमाइज करने की, स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। ये होगा आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। अब 4th पॉइंट की बात करेंगे। 4th पॉइंट पे आपको इस पॉइंट पे ये करना है कि जितनी भी चीजें आपने पढ़े हैं, अरिथमेटिक के चाहे फॉर्मुलेज हो गए, चाहे आपके सारी माइंड कैलकुलेशन की ट्रिक्स हो गई, स्क्वायर जो आपने याद किए थे, क्यूब जो आपने याद किए थे, स्क्वायर रूट जो आपने याद किए थे, जो आपने ट्रिक याद की थी, उनको रिवाइज करो, उनकी प्रैक्टिस करो। वो जो 30 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं ना, वो वाला सेशन जरूर करते रहो अपना। प्लस आप माइंड कैलकुलेशन करने की जितनी ज़्यादा हो सकती है, आरआरबी क्लर्क का पेपर है, मैंने आपको बोला है, आप 80 मार्क्स में से पेपर 80 में 80 तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप मैक्सिमम चीज़ें, जो स्पीड मैथ्स वाली चीज़ें हैं, कुछ रीजनिंग की इनइक्वालिटी वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब आप मन में कर पाओगे ना, तभी पेपर पॉसिबल है अटेम्प्ट करना। तो आप क्या करो, जब आप मॉक लगा रहे हो, अभी जैसे मान लो 10-12 मॉक आप दोगे, तो ये 10-12 मॉक्स में जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस मॉक में क्या करो, तो कोशिश करो उस मॉक में जो ये आपका अप्रॉक्सीमेशन है, जो आपका ये सिंप्लीफिकेशन है, इन सबको कोशिश करो मन में ही हो जाए। जो आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये आप मन में ही रूट्स लिख के सिर्फ सीधा डायरेक्टली रूट्स लिखो और कंपेयर करके आंसर लिखो। तो जितना आप मन में करोगे, जितना इस पेन को ना, ये जो पेन होती है, जितना कम उठाओगे उतना तेज आप पेपर कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यही था अगले 10 दिन 15 दिन के लिए डूज एंड डोंट्स। कुछ चीज़ें आपको करनी है और जो मैंने बताया अभी, और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जो मैंने पहले बताया। इनको फॉलो करिए एंड बिलीव मी गाइज, आप 4 दोगे आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के पेपर में, ठीक है। सो बाय बाय, चलते हैं। थोड़ा सा आवाज़ खराब थी क्योंकि आज सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है मुझे, मैंने ऑफ भी लिया था, थोड़ा आवाज़ खराब हुई होगी, इसके लिए सॉरी। जो मैसेज पहुंचाना था वो तो आई होप मिल ही गया होगा। एंड दैट्स इट, अपना पेपर दो एंड तैयारी करो। टेक केयर, बाय बाय।